नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर x इज इक्वल टू ए। इसकी वैल्यू आपको प्रूफ करना है ए के इक्वल है। तो प्रूफ इसका देख लेते हैं। प्रूफ इसको सपोज आपका y लेट कर लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर x। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए पावर x है, तो इसको नीचे लाएंगे तो नीचे कब आएगा, जब दोनों तरफ का लॉग लेंगे। तो यहाँ पे लॉग ले लीजिए। यहाँ पे अगर आप लिमिट देखिए रखते हैं तो यहाँ पे 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और यह आपका इनफाइनाइट, तो यह आपका जो फार्म मिल रहा है वो 1 पावर इनफाइनाइट का है। तो 1 पावर इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, 0/0 फार्म होना चाहिए या फिर आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट होना चाहिए। तो यह जो आपकी पावर है इसको नीचे लाना होगा। तो इसको नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये कितना होगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, लिमिट पे लॉग लगेगा नहीं तो लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर एक्स। इसको लॉग एम पावर एन के फार्मूले से ब्रेक कर लेते हैं। तो लॉग एम पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम होता है। तो इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, लॉग वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट या एक्स लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे लिमिट आपको ब्रेक करते हैं। तो लिमिट ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह आपकी वैल्यू 1/इनफाइनाइट 0, तो यह log 1 0 हो गया और यह इनफाइनाइट, तो यह आपका फार्म क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट इंटू 0। तो यह भी इनडिटर्मिनेंट फार्म है। तो यह इनडिटर्मिनेंट फार्म है, तो अभी भी यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल आपका अप्लाई कब होता है, जब वो आपका 0/0 फार्म हो। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, या लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स अपान या 1 बाई एक्स। यहाँ पे देखिए x को हमने 1/x कर लिया, फ्रैक्शन रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि अब यहाँ पे देखिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट की वैल्यू ब्रेक करेंगे तो ये 1/इनफाइनाइट 0, तो यहाँ पे log 1 बना, log 1 की वैल्यू 0 और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट यह भी 0, तो यह आपका फार्म बन गया 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कब होता है, जब आपका 0/0 फार्म हो या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो ये आपका 0/0 फार्म आया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन बाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये log y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इधर का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि हम डिफ्रेंशिएशन तो कर रहे हैं लेकिन एल हॉस्पिटल रूल से कर रहे हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होता है, जब आपका फार्म 0/0 हो या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो इधर आपका इनडिटर्मिनेंट फार्म नहीं मिल रहा है। ऐसे नॉर्मली आप लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको समझ के इसका भी डिफ्रेंशिएशन मत करिएगा, क्योंकि यह आपका इनडिटर्मिनेंट फार्म नहीं है। तो एल हॉस्पिटल रूल केवल इस पे अप्लाई होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। अब यह पूरा एक्स सपोज कर लीजिए तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। तो 1/x का मतलब 1/1 प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे इसको हमने x सपोज किया तो इसका करेंगे तो ये 0 और यहाँ पे 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² हो जाएगा और नीचे 1/x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यह भी -1/x²। और यह देखिए दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, यह कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको बचेगा कितना, लिमिट ब्रेक कर लीजिए
तो लिमिट आपका ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आपका मिलेगा कितना, यहाँ पे देखिए 1/, ये 1/, इनफाइनाइट 0 हो जाएगा तो 1/1 बने बचेगा, तो 1/1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपका कितना मिला, log y इज इक्वल टू, लिमिट ब्रेक कर लीजिए तो 1/1 प्लस 1/, इनफाइनाइट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपका 1/1 हुआ। तो यहाँ से log y की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1। अब यहाँ पे log को यहाँ से रिमूव करिए, log रिमूव करेंगे तो ये e के पावर में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू e पावर 1, y की वैल्यू सब्सिट्यूट कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू आपका गिवन कितना है, y की वैल्यू आपकी है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/x पावर x, इसकी वैल्यू कितनी मिली, e। यही आपको प्रूव करना था।